अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुरी स्टिचिंग सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको कमीज़ का परफेक्ट नाप उतारना सिखाऊंगी कि आप कौन कौन सी गलतियां करते रहे हैं। आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि आप परफेक्ट पैमाइश कैसे उतार सकते हैं कि जब आप नया सूट कटिंग करें, नया सूट स्टिच करें तो आपसे वो गलतियाँ नहीं हो, बल्कि जो पैमाइश आपके पास मौजूद हो बिल्कुल वैसा ही सूट आप स्टिच करते हैं। बहुत सारे लोगों से मसला हो जाता है, लंबाई चौड़ाई में फ़र्क आ जाता है, बहुत सारे मसले हो जाते हैं। तो जैसा आपके पास सूट आया होगा सेम टू सेम वैसा ही हम कैसे पैमाइश कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने ऊपर वाले तीरे को बिल्कुल बराबर कर लेना है, उसकी सिलाइयाँ बराबर कर लेनी है। उसके बाद में शर्ट को बिल्कुल बिछा लेना है और हाथ में रखना है, नीचे नहीं रखना। शर्ट को आपने हाथ में पकड़ के ही तीरे के बिल्कुल बराबर में आपने इंच टेप रखना है और उसके बाद आपने नीचे तक लेके आना है। हाथ में पकड़ना है, ना आपने इंच टेप को ढीला छोड़ना है और ना ही आपने शर्ट को ढीला छोड़ना है। अब आप ये देखिए बिल्कुल ऐसे आपने पकड़ना है। 39 इंच शर्ट बन रही है, ये आप देखिए। तो आपने बिल्कुल भी इंच टेप को या शर्ट को ढीला नहीं छोड़ना, ऐसे ही आपने टाइट रखना है, यानी दोनों को बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो 39 इंच हमारी शर्ट की लंबाई बन रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाथों में रख के पकड़ के आपने पैमाइश करनी है। नीचे रख के अगर आप पैमाइश करेंगे तो ये लंबाई कम हो जाएगी। हाथ में पकड़ के करना है और दोनों चीज़ों में से किसी को खींचना नहीं है, बस उसकी जितनी लंबाई है वहाँ तक आपने इंच टेप को अच्छे से पकड़ के रखना है, टाइट सा करके। हमने लंबाई शर्ट की लिख ली है। उसके बाद हमारी चौड़ाई की बारी होती है। हमने दामन की पैमाइश करनी है, इसको भी हाथ में पकड़ के ही पैमाइश करनी है। सारी कमीज़ हमने हाथ में पकड़ के ही पैमाइश करनी है, नीचे रख के पैमाइश नहीं करनी। अब जितना दामन बना है आपने वो भी लिख लेना है। 21.5 इंच बन रहा है दामन, 21.5 लिख लेंगे हम। 21 1/2 का मतलब होता है 21.5, 1/2 का मतलब होता है आधा इंच, ठीक है। तो 21.5 हम लोग खुलाई लिख लेंगे। ये ले, हमने खुलाई भी लिख ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आपने अपनी शर्ट को बिछा लेना है अच्छे से। जो शर्ट का तीरा होता है ना, जो शर्ट का तीरा है वो हमेशा नीचे रख कर पैमाइश करते हैं, उसे हाथों में पकड़ के पैमाइश नहीं करते। आपने गले को बिल्कुल सेट कर लेना है, ना तो खोलना है ना ही अंदर की जानिब करना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपने एक सिलाई से लेकर दूसरी सिलाई तक पैमाइश कर लेना है अपना तीरा, और नीचे रख के अच्छे से तसल्ली के साथ उसको फैला के फिर पैमाइश करना है। 14 इंच बन रहा है तीरा, ठीक है। तो अगर आप हाथों में करेंगे ना तो ये 16 तक चला जाएगा। तो तीरे को आपने सिर्फ नीचे रख कर पैमाइश करना है, बाकी आपने सारा कुछ हाथों में पकड़ के पैमाइश करना है। ये बात आपने अब याद रखनी है, ठीक है। तीरा हम पैमाइश कर चुके हैं। उसके बाद कंधे की बारी आती है। कंधे को आपने अच्छा सा टाइट करके आपने इसको ऐसे करके, ये देखिए, हाथों में पकड़ के आपने इसकी पैमाइश कर लेनी है। 8.5 इंच हमारा कंधा बन रहा है। 8.5 हम अपना कंधा लिख लेंगे। साथ साथ आपने सारा नोट करते जाना है किसी भी पेपर पर। जब भी आपको शर्ट कटिंग करने लगे पूरी पैमाइश उतार के पहले पेपर पर लिख लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप बारी बारी आपको शर्ट पैमाइश कर करके खाका नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही बार में सारा लिखा हुआ होगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब कमर, चेस्ट, वेस्ट सब कुछ हमने यानी कि पैमाइश करना है। चेस्ट हम पैमाइश करेंगे एक बगल से लेके दूसरी बगल तक, जो पैमाइश होती है उसे कहते हैं चेस्ट पैमाइश करना, ठीक है। चेस्ट पैमाइश करेंगे हम, तो चेस्ट हमने हाथ में पकड़ के ही पैमाइश करनी है। ये जितना आ रहा है यानी 19.5 इंच आ रहा है तो हमने इसको 19.5 ही रखना है। इसको खींचना नहीं है। आप देख रहे हैं खींचेंगे तो कितनी लचक आ रही है, 20 तक भी जा रहा है। तो खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जितना उसका साइज़ बन रहा है वैसे ही करना है। लोन में क्योंकि लचक होती है, लोन तो आप खींचोगे ज़्यादा खुल जाएगी। आपने बिल्कुल नॉर्मल सा टाइट रख के इसको करना है, खींचना नहीं है, ठीक है। अब हम चेस्ट लिख लेंगे कि हमारी चेस्ट 19.5 इंच बन रही है यहाँ पे। और उसके बाद वेस्ट की बारी आएगी, फिर हिप की बारी आएगी। बारी बारी हमने सारा अच्छे से पैमाइश हमने उतार लेनी है। अब वेस्ट है, जो कमर है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे बन रही है, क्योंकि ये जो मेरी कस्टमर है ये ज़्यादा फिटिंग नहीं पहनती, नॉर्मल फिटिंग पहनती हैं, तो ज़्यादा इनका खम नहीं बन रहा। मुझे पता नहीं चल रहा कितना कमर आएगी कहाँ पे। तो आपने क्या करना है, 6.5 से 7 इंचज़ नीचे आना है, तकरीबन 6.5 से 7 इंचज़ नीचे आना है। तो अब यहाँ पे आपने पैमाइश कर लेनी है, ठीक है। 6.5 इंच भी काफ़ी है। 6.5 इंच पे आके आप जब नीचे आएंगे वहाँ पे पैमाइश की तो 17.5 इंचज़ बन रहा है, ठीक है। ये हमारी कमर आ गई है। और जो ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं उनकी कमर पैमाइश करना तो बहुत आसान है, साफ पता चल रहा होता है कि जहाँ पे ज़्यादा खम आ रहा है यही कमर है। लेकिन जो ज़रा कुर्ता स्टाइल में पहनती हैं खुले खुले, उनका फिर देखना पड़ता है, उनका फिर चेक करना पड़ता है। 6.5 पे आके आपने कमर पैमाइश कर लेनी है, ठीक है। अब हिप का तो आपको पता ही है, एक चौक से लेकर दूसरे चौक तक आपने जो पैमाइश करनी है वो हिप की पैमाइश करना कहलाता है। यहाँ से आपने शर्ट, क्योंकि ये पुरानी है, धुली हुई है, ज़रा चिप चिप हो रही होती है। जो लोन के कपड़े होते हैं ना, ये जल्दी आपस में जुड़े जुड़े से रहते हैं, तो इसलिए आपने अच्छे से इसको खोल के फिर पैमाइश करना है। तो ये जितना बन रहा है, उसके बाद ये देखिए 20 इंचज़ बन रहा है।
हमने हिप का भी लिख लेना है। शर्ट की तकरीबन मुकम्मल हमारी पैमाइश हो चुकी है। अब क्यों कौन सी पैमाइश रह गई है, बाजू की रह गई है, गले वगैरह की पैमाइश रह गई है। शर्ट की हमने पूरी पैमाइश तो उतार ही ली है। अब हम साइड सिलाई की पैमाइश करेंगे। साइड सिलाई यानी कि ये जो साइड पे सिलाई होती है फिटिंग की, वो वाली पैमाइश करेंगे। 13.5 इंचज़ बन रही है, ठीक है। 13.5 इंच हमने इसको पैमाइश कर ली है। इसको लिख लेंगे। चौक से लेके ऊपर कंधे की जो सिलाई होती है ना, वहाँ तक हमने साइड सिलाई पैमाइश करनी होती है। ये 13.5 इंचज़ पैमाइश इसकी बन रही है। तो 13.5 पे हम लोग इसको लिख लेंगे कि 13.5 इंचज़ हमारी पैमाइश बन रही है। तो देखिए हमने सारा कुछ लिख लिया। अब आपको एक बात बता दूं कि जो हिप और दामन होता है ना, ये दोनों की चौड़ाई या तो बराबर होनी चाहिए, यानी कि हिप अगर 20 है तो दामन भी 20 होना चाहिए, या फिर दामन को ज़्यादा होना चाहिए 1 इंच 2 इंच। अगर हिप 20 है तो दामन 21 हो सकता है, 22 हो सकता है। लेकिन ये कभी नहीं होना कि दामन कम हो और हिप ज़्यादा हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दामन 20 हो और हिप 22 हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है। अब आप ये देखिए कि मैं क्यों कह रही थी कि हाथ में पकड़ के आपने पैमाइश करना है। अब मैंने नीचे फैला के पैमाइश किया तो ये कितना बन रहा है 19। हिप कितना बन रहा है 19 नीचे रख के जब मैंने पैमाइश किया इसको फैला के, ठीक है। अब मैं हाथ में पकड़ के पैमाइश करूंगी, ये देखिए तो कितना बन रहा है 20। तो देखा ना फ़र्क कितना ज़्यादा, पूरे 1 इंच का फ़र्क पड़ गया। इसलिए आपने क्या करना है, हाथों में पकड़ के ही पैमाइश करना है, हमेशा हाथों में पकड़ के पैमाइश करना है। और जो बात मैं आपको रिपीट कर दूं कि हिप और दामन बराबर हो सकते हैं, दामन हिप से ज़्यादा हो सकता है लेकिन दामन हिप से कम कभी नहीं हो सकता, ओके। और अब आप ये देख लीजिए, ये तीरे के अलावा आपने कोई भी चीज़ आपने हाथ में पकड़ के पैमाइश नहीं करनी, सॉरी, तीरे के अलावा आपने कोई भी चीज़ नीचे रख के पैमाइश नहीं करनी, हमेशा हाथ में पकड़ के पैमाइश करनी है, वरना बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तकरीबन हम सारी चीज़ें लिख चुके हैं। अब स्लीव्स वगैरह का रह गया है, हम स्लीव्स की पैमाइश करेंगे। सबसे पहले हमने लंबाई पैमाइश करनी है। तो आप बाजू की लंबाई जहाँ तक उसकी सिलाई है वहाँ तक आपने इसको पैमाइश कर लेना है। 21.5 इंचज़ हो रहा है तो 21.5 पे हमने अच्छे से इसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने खुलाई पैमाइश करनी है। बाजू की खुलाई हम देख लेंगे कितनी बन रही है। अच्छा जी, तो खुलाई बन रही है 5.5 इंचज़। 5.5 पे हम लिख लेंगे, क्योंकि सिंपल बाजू हैं, बेल वाले नहीं हैं, इसलिए सिर्फ आगे वाली चीज़ ही हमें पैमाइश करनी पड़ेगी। अगर बेल वाले होते तो हमें सेंटर से भी पैमाइश करना पड़ता, जहाँ पे बेल की फिटिंग आती है, ठीक है। तो अब हम बाजू की लंबाई लिख लेंगे 21.5 इंचज़ और खुलाई लिख लेंगे हम इसकी 5.5 इंच, ठीक है। तो 5.5 इंच लिख लिया, 21.5 इंच लिख लिया। हमारी तकरीबन पैमाइश मुकम्मल हो गई है। अब क्या रह गया जी, गला। अब देखिए, या तो आपकी कस्टमर रेगुलर है, आपको पता होगा वो कैसे गले पहनती हैं, लेकिन अगर आपकी कस्टमर आई है पहली बार, आपको पता नहीं चल रहा वो कितना साइज़ गले का पहनती है, तो आपने अच्छे से गले को फैला के रखना है, खोलना नहीं है, अंदर को स्केड़ना नहीं है। जो उसका साइज़ है वहाँ पे आपने इसको फैला लेना है, ठीक है। आजकल क्योंकि बॉड शेप चल रहे हैं, ये मेरे पास जो शर्ट थी इसका भी बॉड था, तो आपने इसकी खुलाई चेक करनी है। खुलाई इसकी 10 इंच बन रही है, यानी बॉड शेप है तो ज़्यादा खुला होता है, 10 इंच खुलाई बन रही है, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिख लेंगे, बे बनाएंगे हम और उसमें इसकी लिख लेंगे इसकी खुलाई कितनी हो रही है भाई। ये इसकी खुलाई हो रही है 10 इंचज़, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसकी लंबाई पैमाइश करनी है। अब लंबाई कैसे पैमाइश करनी है, बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाती है। देखिए इंच स्टेप हमने ऐसे रख दिया और उसके बाद इसके अंदर वाला हमने पैमाइश कर लिया, तीरे के बिल्कुल बराबर हमने इंच स्टेप रखा, उसके बाद लंबाई पैमाइश की तो 3 इंच बन गई। तो कितना आसान तरीका है ना गला पैमाइश करने का। तो यही मैंने बिल्कुल साइज़ कस्टमर के बाकी सूट्स का रख देना है जो मेरे पास सिलने के लिए आए हैं। तो कितनी आसानी के साथ हमें हर चीज़ का पता चल गया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अब तक कौन सी गलतियाँ करते आए हैं पैमाइश करते हुए, तो आपके कौन से मसले मसाइल हो जाते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी कुछ भी अगर डाउट रह गया है, कुछ भी अगर रह गया है, कोई बात मैं ठीक से नहीं आप तक पहुंचा सकी तो वो क्लियर कर दूं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी।